इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर पर परिचर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और बार बार सुनकर याद करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर आदम स्मिथ। आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। उत्तर उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। किस क्रिया के द्वारा वस्तु की उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि होती है? उत्तर होगा उत्पादन। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? उत्तर होगा बाजार में। भूमि की कीमत क्या कहलाती है? उत्तर लगान। श्रम की कीमत क्या कहलाती है? उत्तर मजदूरी। पूंजी का पुरस्कार क्या कहलाता है? उत्तर ब्याज। उद्यमी का पुरस्कार क्या कहलाता है? लाभ। आर्थिक क्रिया के कितने वर्ग हैं? उत्तर 2, सूक्ष्म और व्यापक। माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर रैगनर फ्रीश ने। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। उत्तर समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? यह अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? उत्तर एडम स्मिथ। कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? यह अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? उत्तर मार्शल। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया? या अर्थशास्त्र तय चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? उत्तर प्रोफेसर रॉबिन्स। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रित परिभाषा किसने दिया? उत्तर सैमुअलसन। किसने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा? उत्तर जेविशे, सीनियर एवं रॉबिन्स। कौन विज्ञान केवल कारण एवं परिणाम में संबंध का विश्लेषण करता है? उत्तर होगा वास्तविक विज्ञान। किस विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से है? उत्तर आदर्शवादी विज्ञान। अर्थशास्त्र को आदर्शवादी विज्ञान किसने माना? उत्तर मार्शल, पिगू, हार्ट्रे और किन्स ने। किसने अर्थशास्त्र को वास्तविक एवं आदर्शवादी दोनों विज्ञान माना? उत्तर फ्रीडमैन। किसे कीमत अर्थशास्त्र भी कहते हैं? उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र को। किसे यौगिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं? उत्तर समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को सूक्ष्म और व्यापक में वर्गीकरण किसने किया? उत्तर रैगनर फ्रीश। माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? उत्तर ग्रीक। उत्पादन के साधन कौन कौन हैं? उत्तर भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। उत्तर राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय बचत, सामान्य कीमत स्तर का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। उत्तर व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे प्रति व्यक्ति आय, एक फर्म की आय। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उत्तर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान तो कभी आदर्शवादी विज्ञान हो जाता है? उत्तर फ्रीडमैन। किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं? उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। किसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? उत्तर समाजवादी अर्थव्यवस्था को। किसे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का समझौता माना जाता है? उत्तर मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है उत्तर भारत। आर्थिक समस्या कैसी समस्या है? उत्तर चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है? उत्तर क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं और आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? उत्तर उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो का विचार किसने दिया? उत्तर स्टिगलर और लेफ्टविच ने। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा का झुकाव होता है? उत्तर बाएं से दाएं नीचे की ओर।
उत्पादन संभावना वक्र रेखा होती है? उत्तर मूल बिंदु की ओर न तो दर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है? उत्तर अधिकतम लोक कल्याण। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? उत्तर उत्पादन संभावना वक्र। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? उत्तर 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उपयोगिता की विशेषता क्या है? उत्तर यह मनोवैज्ञानिक धारणा है, यह व्यक्ति परक होती है, इसका विचार सापेक्षिक होता है। उपयोगिता का गणनावाचक विचार किसने दिया? उत्तर प्रोफेसर मार्शल ने। उपयोगिता का क्रमवाचक विचार किसने दिया? उत्तर प्रोफेसर हिक्स ने। सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 3। उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 3। सीमांत उपयोगिता, प्रश्न सीमांत उपयोगिता को अन्य किस नाम से जानते हैं? उत्तर आवश्यकता संतुष्टि के नियम या गोशन के प्रथम नियम। सम सीमांत उपयोगिता का अन्य नाम क्या है? उत्तर गोशन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम। सीमांत उदासीनता वक्र का विचार किसने दिया? उत्तर प्रोफेसर हिक्स एवं एलेन ने। उदासीनता वक्र व्याख्या करता है? उत्तर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार का। जब उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर चलता है तब सीमांत प्रतिस्थापन दर का क्या होता है? उत्तर घटती हुई होती है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उदासीनता वक्र क्या होता है? उत्तर मूल बिंदु की ओर न तो दर हो जाती है। उपभोक्ता का वास्तविक क्रय क्षमता निर्भर करता है? उत्तर आय तथा वस्तु के कीमत पर। सीमांत उपयोगिता का सूत्र लिखें। उत्तर डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? उत्तर 0। उपयोगिता का संबंध है? उत्तर लाभदायकता से, नैतिकता से तथा मानव की आवश्यकता की पूर्ति से। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तर उपयोगिता। एक उपभोक्ता को सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होना चाहिए? उत्तर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होना चाहिए। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है? उत्तर घटने लगती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है? उत्तर मुद्रा से। मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? उत्तर बाएं से दाएं नीचे की ओर। किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? उत्तर अनिवार्य वस्तु। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन हैं? उत्तर वस्तु की कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? उत्तर स्थानापन्न वस्तु। ऐसी वस्तु जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? उत्तर पूरक वस्तु। मांग का नियम कैसा कथन है? उत्तर गुणात्मक कथन है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होता है? उत्तर वृद्धि हो जाती है। मांग में संकुचन तब होता है जब उत्तर कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मूल्य में वृद्धि होने से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होता है? उत्तर बढ़ जाती है। सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? उत्तर ऋणात्मक होती है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? उत्तर गिफिन वस्तु का। मांग में परिवर्तन का कारण क्या है? उत्तर जनसंख्या में वृद्धि, आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु के कीमत में परिवर्तन। पेट्रोल के कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाता है? उत्तर बाएं तरफ। किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण जब मांग अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर मांग का विस्तार। वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर मांग में संकुचन। सामान्य वस्तु वह है जिनकी कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है? उत्तर होगा धनात्मक। श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में आय मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? उत्तर धनात्मक। गिफिन कहाँ के अर्थशास्त्री थे? उत्तर इंग्लैंड के। एंजिल कहाँ के अर्थशास्त्री थे? उत्तर जर्मनी के। मांग की लोच कैसा कथन है? उत्तर परिमाणात्मक। मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं?
उत्तर 5। सापेक्षतः लोचदार मांग में मांग की लोच होती है, उत्तर इकाई से कम। सापेक्षतः बेलोचदार मांग में मांग की लोच होती है, इकाई से ज़्यादा। इकाई लोचदार मांग में मांग की लोच होती है, उत्तर इकाई के बराबर। पूर्ण लोचदार मांग में मांग की लोच होती है, उत्तर 0। पूर्ण लोचदार मांग में मांग की लोच होती है, पूर्ण बेलोचदार मांग में, उत्तर होगा अनंत। किस स्थिति में मांग की लोच मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर बराबर होते हैं, उत्तर जब मांग वक्र अधिक हो, अधिक प्रवलयकार हो। मांग की लोच को मापने की कितनी श्रेणियां हैं, उत्तर 3। प्रतिशत या अनुपातिक विधि के प्रतिपादक कौन है, उत्तर प्रोफेसर फलक्स। मांग की लोच को मापने के कुल व्यय विधि के प्रतिपादक कौन है, उत्तर प्रोफेसर मार्शल। मांग की लोच का सूत्र लिखें, उत्तर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु को प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर 3। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, उत्तर बेलोचदार। आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, उत्तर लोचदार। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, उत्तर लोचदार। उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है जिस वस्तु का एक प्रयोग हो, उत्तर बेलोच। उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है जिसका अनेक प्रयोग संभव हो, उत्तर लोचदार। ऐसी वस्तु जिनके मांग को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सके, ऐसी वस्तु जिसके मांग को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सके, कैसी होती है लोच उसकी, उत्तर लोचदार। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत अधिक भाग खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तर अधिक लोचदार वस्तु। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत कम भाग खर्च होता है उस वस्तु की मांग कैसी होती है, उत्तर बेलोच। नमक, गेहूं और दिया सलाई की मांग कैसी होती है, उत्तर बेलोचदार। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, उत्तर कम लोचदार। एक अधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किसका सहारा लेता है, उत्तर कीमत विभेद का। उत्पादन के साधनों की मांग प्रत्यक्ष ना होकर कैसी होती है, उत्तर व्युत्पन्न। किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है, उत्तर उत्पादन। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्तर उत्पत्ति के साधनों का। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मूल कारण क्या है, उत्तर साधनों के सीमितता तथा साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है, उत्तर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा। उत्पादन फलन का संबंध किससे है, उत्तर पैमाने के प्रतिफल नियम से। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करता है, उत्तर दूसरी अवस्था तक। कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है, उत्तर दीर्घकाल। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्तर Qx इक्वल टू फंक्शन ABC। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है, कौन वक्र होता है, उत्तर APP, MTP और TPP। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, उत्तर अल्पकाल से। उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, उत्तर श्रम। जब औसत उत्पादन अधिकतम हो तब सीमांत उत्पादन, उत्तर औसत उत्पादन के समान होता है। उत्पादन लागत के कितने प्रकार हैं, उत्तर 3। मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। मौद्रिक लागत के कितने प्रकार हैं, 3। स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ और सन्निहित लागत। वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन किसने किया, उत्तर प्रोफेसर मार्शल ने। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा कैसी होती है, उत्तर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी। औसत लागत का सूत्र लिखें तो कुल उत्तर होगा कुल लागत बटा कुल उत्पादन। अवसर लागत क्या है, उत्तर वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो या खोया हुआ अवसर या हस्तांतरण आय। AC बराबर होता है, मतलब एवरेज कॉस्ट बराबर होता है, उत्तर AFC प्लस AVC। औसत परिवर्तनशील लागत का सूत्र लिखिए,
उत्तर टीवीसी बटा क्यू। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उत्तर केवल परिवर्तनशील लागत पर। मौद्रिक लागत तथा स्पष्ट लागत में किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है? उत्तर कच्चे माल, मजदूरी, वेतन, मशीन, ब्याज, भूमि का किराया, लगान, मशीन की खिसावत, प्रबंधन व्यय, विज्ञापन व्यय, यातायात व्यय, बीमा व्यय, सामान्य लाभ, ईंधन व्यय। एमआर किसके बराबर होता है? डेल्टा टी और डेल्टा क्यू के बराबर होता है। एमआर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है? एमआर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है? उत्तर एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में। किसमें औसत आगम तथा सीमांत आगम बराबर होता है? उत्तर पूर्ण प्रतियोगिता में। फर्म का लाभ अधिकतम कब होता है? उत्तर जब एमआर एमसी के बराबर होता है और जब एमसी वक्र एमआर रेखा के नीचे से काटे। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है? उत्तर पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। सम विच्छेद बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर जब फर्म के लिए आगम और लागत दोनों बराबर होते हैं। कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होता है? उत्तर बढ़ती है। वस्तु की कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध है? उत्तर धनात्मक। पूर्ति किससे जुड़ी होती है? उत्तर कीमत से व समय की अवधि से। वस्तु के उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार होता है? उत्तर पूर्ति। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करता है, किसने कहा? जेवी से ने कहा। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके जो और टॉपिक बच गए हैं उस पर चर्चा अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।